सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो आज एक बार फिर से वीरवार के दिन आपको दर्शन करवा रहे हैं माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के, सांबा के सुनैर की मंदिर से, यानी श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जो कि एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और हम यहीं से आज आपको माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के दर्शन करवा रहे हैं। और हम हर वीरवार को यहाँ से आपको दर्शन करवाते हैं। हालांकि किसी कारण से आज हम आपको थोड़ा सा देरी से दर्शन करा रहे हैं, लेकिन दर्शन हम आपको ज़रूर कराएं, ये हमारी कोशिश लगातार रहती है। तो आप दिव्य दर्शन करिए माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें और आप सभी को सुख समृद्धि का एहसास हो। ये बड़ा ही एक शक्तिशाली स्वरूप है माँ बगलामुखी जी का, जो कि 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी जी का नाम जो है वो लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 10 महाविद्या के जो रूप हैं, जिसमें माँ भुवनेश्वरी जी, माँ शशोदशी जी, माँ धूमावती जी, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी, माँ चिन्मस्तिका जी, माँ कालिका जी, माँ मातांगी जी, माँ कमला जी, माँ तारा जी और माँ बगलामुखी जी। तो कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप माँ बगलामुखी जी की पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो आपकी दुख तकलीफ़ें दूर होती हैं, रोग बीमारी दूर होती है और शत्रुओं का विनाश होता है। यानी अगर शत्रु आपको तंग कर रहा है, तो आप अगर सच्चे मन से माता रानी का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप जो है आपकी शत्रु का भी विनाश होता है। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है माँ बगलामुखी जी का। तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आरती जो है वो संपन्न हुई है, और आरती के बाद के हम आपको ये सीधे दृश्य जो है वो माँ बगलामुखी जी के दिव्य दरबार से दिखा रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी जी के। देखिए, पीले चोले में माँ बगलामुखी जी, माँ पीताम्बरा जी विराजमान है, और माता रानी को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि माता रानी पीले चोले में यहाँ पर विराजमान है। तो आप दिव्य दर्शन करें माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के, और पुण्य के भागी बने। और ये मंदिर यहाँ से हम आपको हर वीरवार के दिन दर्शन कराते हैं। तो ये सनातन की खूबसूरती है, यही सनातन है, और हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं, ये हमारी लगातार कोशिश है। और यहाँ मंगलवार के दिन हम आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं, चिची माता जी के। सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको अलग अलग आप शंभू जी के मंदिरों में पहुंचकर। और आज वीरवार के दिन हम आपको माँ बगलामुखी जी के दर्शन करवा रहे हैं। तो जो 10 महाविद्याओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर वो दर्शाया गया है स्वरूप, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ सुनैर की मंदिर की बात करें, सांबा का सुनैर की इलाका, यहीं पर सुनैर की मंदिर में श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में माँ बगलामुखी जी भी विराजमान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ बगलामुखी जी का ये जो सुंदर स्वरूप आप देख रहे हैं, ये हिमाचल के बनखंडी की अगर बात करें, जो कि दिव्य दरबार है माँ बगलामुखी जी का बनखंडी में, तो वहीं से स्पर्श करवाकर माँ बगलामुखी जी को यहाँ पर विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पर विराजमान किया गया है। यहीं पर माँ बगलामुखी जी विराजमान है। बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है, मैं फिर कहूँगा कि बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। और किसी को भी अगर कोई रोग बीमारी है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट कलेश है, किसी तरह का भी, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं और शत्रुओं का विनाश होता है। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको आज शाम के दर्शन माँ बगलामुखी जी के दिव्य दर्शन आपको करा रहा हूँ सांबा के सुनैर की मंदिर से। और अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं, तो आप भी आएँ। सांबा का वीर भूमि पार्क है, वहाँ पर आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने बदवानी क्षेत्र में जाना है, तो वहाँ से आप जो है सुनैर की इलाके तक पहुँचेंगे, और जिससे भी आप पूछेंगे वो आपको मंदिर तक पहुँचाएँगे, और आप यहाँ पर आकर दिव्य दर्शन करेंगे माँ बगलामुखी जी के। तो दर्शन आप कर रहे हैं आज के दिन, वीरवार के दिन के। और कहते हैं कि अगर आप हवन प्रक्रिया भी कराते हैं, 2 तरह के हवन जो वो किए जाते हैं, मीठा और कड़वा हवन। और जो भी विधियां रहती हैं वो आपको जो पुजारी जी होते हैं मंदिरों के, वो आपको बता सकते हैं, जो महंत होते हैं वो भी आपको बता सकते हैं, और आप उस विधि को फॉलो करते हुए हवन प्रक्रिया भी करा सकते हैं। जिस तरह से माँ बगलामुखी जी के दिव्य दरबार बनखंडी में हवन वगैरह किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी हवन वगैरह जो है वो किए जाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बाहर का दृश्य भी दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप, ये मंदिर परिसर है, और ये मंदिर परिसर के अंदर जब आप एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिव्य ज्योति के दर्शन भी होते हैं। ये आप ज्योति के दर्शन भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ माँ दुर्गा जी का भी स्वरूप यहीं पर है। इसी के साथ साथ मंदिर
यहाँ पर महावीर जी का मंदिर है और इसी के आगे हम देखें तो यहाँ से श्री नरसिंह भगवान जी का भी मंदिर है। तो वहाँ से भी हमने कई बार आपको दर्शन कराए, तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ से दर्शन कराऊंगा। लेकिन ये दरबार आप देख रहे हैं कि माँ बगलामुखी जी का सांबा के सुनार की मंदिर से यहाँ पर माँ बगलामुखी जी विराजमान है। तो यहाँ से मैं आपको दर्शन कराऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको ये दर्शन भी कराए ज्योति माँ के, यहाँ पर माँ की ज्योति जो है प्रज्वलित है। इसी के साथ साथ यहाँ से माँ दुर्गा जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर माँ बगलामुखी जी विराजमान हैं। और यहाँ से मैं आपको अब श्री नरसिंह भगवान जी के भी दर्शन कराऊंगा, क्योंकि हम हर वीरवार को यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं, लेकिन किसी कारण से आज हम थोड़ा सा देरी से आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, ये श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। तो यही कोशिश होती है कि आपको वीरवार के दिन माँ बगलामुखी जी के दर्शन ज़रूर कराएं। तो आप मंदिर में ज़रूर आएँ, माँ बगलामुखी जी के दर्शन ज़रूर करें, माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। यही हम सबसे अपील करेंगे। तो सभी को एक बार फिर से जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। सच्चे मन से विधिवत तरीके से माँ बगलामुखी जी की पूजा करें, जाप करें, आपकी दुख तकलीफ़ें दूर होंगी, रोग बीमारियाँ दूर होंगी और शत्रुओं का विनाश होगा। देखिए, हिमाचल के बनखंडी में अगर देखें तो वहाँ पर पांडवों ने माँ बगलामुखी जी का मंदिर एक ही रात में वहाँ पर बना दिया। भगवान श्री राम जी की बात करें तो वो माँ बगलामुखी जी का जाप करते थे। तो ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है माँ बगलामुखी जी का। हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सभी के ऊपर माँ बगलामुखी जी का, माँ पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की।